आज का हमारा टॉपिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इसके डेफिनेशन को, एग्जाम्पल को, पर्पस, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये टॉपिक टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन से लिया गया है, जिससे मुराद है किसी भी इंसान के स्किल लेवल और एक्सपर्टीज़ को जानना कि वो एक फील्ड के अंदर कितना स्किलफुल है। जब हम इसको लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हम एक इंडिविजुअल को उसके लैंग्वेज के स्पेसिफिक यूज़ के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से देखते हैं कि वो कैसे उस लैंग्वेज को समझता है, उसको बोलता है और कैसे उसको लिखता और पढ़ता है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टॉफल टेस्ट लिया जाता है, जिससे मुराद टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज है। वो बच्चे जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं या वो बच्चे जो किसी जॉब के तहत बाहर जाना चाहते हैं, उनसे ये टेस्ट लाजमी लिया जाता है। इस टेस्ट की मुद्दत 2 साल तक है, यानी इसके स्कोर 2 साल तक आपके काम आ सकते हैं। इस टेस्ट के अंदर एक इंडिविजुअल के हर एबिलिटी को जो उस लैंग्वेज से रिलेट करता है देखा जाता है, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। स्पीकिंग टेस्ट के लिए टेस्ट टेकर ये कर सकता है कि वो बच्चों को कहे कि आप अपना ओपिनियन दो इस चीज़ के बारे में, यानी वो एक टॉपिक दे देंगे जिसको समराइज़ करना होता है, जो उन्होंने सुना है, जो उन्होंने पढ़ा है, उस पैराग्राफ के अंदर जो उन्हें टेस्ट में दिया गया है। जबकि इसी टेस्ट में जो राइटिंग सेक्शन होता है उसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है या फिर एक ऐसे दिया जाता है जिसको आपने लिखना होता है। जबकि जो रीडिंग और लिसनिंग सेक्शन होता है उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं एक पैसेज के अंदर, जो फिर स्पोकन होते हैं या रिटन होते हैं, जिनको आपने हल करना होता है। तो टेस्ट के अंदर जो हमारी ओवरऑल स्कोरिंग होती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोफिशिएंसी को, कि हम इसको पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, सुनने में भी हमें सही से समझ आ जाती है और हम बोल भी सकते हैं। इस तरह से ये जो स्कोर हैं इनको वेरियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए, वीज़ा के रिक्वायरमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस वजह से, क्योंकि इसके ज़रिए लोगों को ये पता चलता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझ भी सकते हैं और उसके अंदर कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट का बेसिक पर्पस ही यही होता है कि हमने लैंग्वेज स्किल्स का देखना होता है कि एक इंसान उसके अंदर कितनी एक्सपर्टीज़ रखता है, वो कितनी उस लैंग्वेज के बारे में जानता है। जो एक नॉन नेटिव स्पीकर है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसी से ही लिया जाता है ताकि हम उसके ओवरऑल लैंग्वेज स्किल्स के बारे में जान सकें, ताकि उसके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो कि उसको उस लैंग्वेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पर कुछ टाइप्स इसकी दर्ज झेल हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास टॉफल आता है, जिससे मुराद टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज है। इसके नाम से ही जाहिर है कि किसी बाहर की कंट्री में जाने के लिए आपने ये टेस्ट देना होता है। इस टेस्ट में टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, जिसको अच्छे से जांचा जाता है। इस टेस्ट का फॉर्मेट इंटरनेट बेस्ड टेस्ट होता है और पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। इंटरनेट बेस्ड टेस्ट से मुराद है कि आपने कंप्यूटर पर ये टेस्ट देना होता है, ऑनलाइन होता है, जबकि पेपर बेस्ड टेस्ट से मुराद है कि आपने फिजिकल टेस्ट देना है कहीं किसी क्लासरूम में जाकर। इस टेस्ट के अंदर हर सेक्शन की 0 से 30 तक स्कोरिंग की जाती है। नंबर 2 पर आइल्स आता है, जिससे मुराद इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। इसके सेक्शन में भी वही 4 पार्ट होते हैं जो कि टॉफल के अंदर थे, जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। इसका फॉर्मेट भी टॉफल की तरह ही होता है, यानी पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन इसकी जो स्कोरिंग होती है वो बैंड के हिसाब से होती है। इसके ओवरऑल बैंड में जो स्कोर रेंज है वो 0 से 9 तक होता है। इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आइल्स और टॉफल्स वगैरह के टेस्ट देने पड़ते हैं, जिससे उनकी प्रोफिशिएंसी को जांचा जाता है उस स्पेसिफिक लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हम एक इंडिविजुअल के इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को देखते हैं उसके रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के ज़रिए से। इसके अंदर कोई बायसनेस नहीं होता, हर एक के लिए फेयर रूल्स होते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इस टेस्ट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड सारे स्किल्स को जांचा जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है कि हम इस लैंग्वेज के अंदर काफ़ी प्रोफिशिएंट हैं। हर स्किल को असेस करने के लिए इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग वगैरह। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये उन बच्चों की ज़रूरत है जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं। ये हमें मदद देता है कि हम पूरी दुनिया में किसी भी इंसान से कम्युनिकेशन कर सकें। ये हमारे लिए ग्लोबल कंपनीज में जॉब चांसेस को बढ़ाता है।
इसके अलावा ये हेल्पफुल होता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोफिशिएंसी में कि हम कहाँ पर अच्छे हैं और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसके अंदर भी यही आता है कि हम एक स्किल के बार बार टेस्ट ले रहे हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे ने कहाँ पर लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली है और कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये हमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो जॉब से रिलेट होते हैं, जो इमिग्रेशन से रिलेट होते हैं, यानी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये आइडेंटिफाई करता है हमारे उन एरियाज़ ऑफ लैंग्वेज को जहाँ हमें प्रोफिशिएंट होने की ज़रूरत होती है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमें लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से ग्लोबल रिकॉग्निशन देता है। हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, जिससे मुराद है कि हम दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, हम वहाँ के लोगों से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये लैंग्वेज के हर पार्ट को कवर नहीं करता, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, जिसकी वजह से लैंग्वेज के कुछ ही पार्ट्स होते हैं जिनको एक टेस्ट में कवर किया जा सकता है। यानी बच्चे की ओवरऑल प्रोफिशिएंसी के बारे में हमें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि बच्चा टेस्ट के दौरान एंजाइटी का शिकार हो जाता है, जो उसके परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करता है। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इस वजह से, क्योंकि इसको थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। इस टेस्ट के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इसको प्रिपेयर करना कोई आसान नहीं होता। जब टेस्ट के दौरान बच्चा एंजाइटी का शिकार होता है, जो उसके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करते हैं, इस वजह से जो बच्चे के स्कोर होंगे उस टेस्ट के अंदर, उसे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बच्चा उस स्किल के अंदर कितना प्रोफिशिएंट है या नहीं है। इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वो एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम लैंग्वेज के इस्तेमाल को देखते हैं वेरियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सेटिंग के अंदर, टॉपिक्स के अंदर। आज की ग्लोबल इकोनॉमी को उन एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत होती है, उन कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है जो अपने लैंग्वेज स्किल्स के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उसी के ज़रिए वो कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट कल्चर्स से, जिसकी वजह से उनका जो बिज़नेस है वो एक्सपेंड होता है पूरी दुनिया के अंदर।